राजा की तरफ से एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसका शीर्षक है मूर्खों का शहर। इसमें राजा और मंत्री मूर्ख होते हैं क्योंकि वे दिन को रात और रात को दिन बना देते हैं, जो हमारे प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। इसी बीच राज्य में बुद्धिमान गुरु और शिष्य आते हैं। गुरुजी ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये तो मूर्खों का शहर है। वो यहाँ से गुरुजी शिष्य को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, परंतु शिष्य मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर सभी वस्तुओं का दाम एक समान था। यहाँ पर सभी वस्तुओं का दाम केवल 1 ही रुपये था। गुरुजी शिष्य को यह कहकर चले जाते हैं कि ये मूर्खों का शहर है और तुम यहाँ पर कभी भी मुसीबत में फंस सकते हो। अगर ऐसा हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊँगा। इसी बीच राज्य में एक हादसा हो जाता है। एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर चोरी करने के लिए जाता है। जब वह चोरी करके भागता है तो उस व्यापारी के घर की दीवार उस चोर पर गिर जाती है और उस चोर की मृत्यु हो जाती है। आगे आप देखें। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? मेरा भाई एक चोर है और वो एक व्यापारी के घर पे चोरी करने गया था और वो जब चोरी करके भाग रहा था तो उस व्यापारी के घर की दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई। अब मुझे इंसाफ चाहिए। तुम राजा के दरबार में आए हो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मंत्री जी महाराज। उस व्यापारी को हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिक व्यापारी को पेश किया जाए। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके भाई की मृत्यु मेरी ही दीवार गिरने से हुई है, लेकिन ये दीवार एक मिस्त्री ने बनाई थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम उस मिस्त्री को बुलाकर उसे फांसी की सजा देंगे। मंत्री जी महाराज। उस मिस्त्री को लाया जाए। सैनिक मिस्त्री को लाया जाए। महाराज की जय हो। जय हो। अंकुश, तुम्हारे कारण एक चोर की मृत्यु हो गई है। जो दीवार तुमने बनाई थी वो दीवार एक चोर के भाई एक चोर पर गिर गई है और अब उसकी मृत्यु हो गई है। हम तुम्हें अब फांसी की सजा देंगे। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह दीवार मैंने बनाई है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जो कि वहाँ से एक डांसिंग गर्ल अपने पैरों में घुंघरू बांधकर यहाँ से वहाँ जा रही थी और मेरा ध्यान भटक गया, इसीलिए मुझसे वो दीवार गलत बन गई। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस डांसिंग गर्ल की गलती के कारण एक चोर की मृत्यु हो गई है। अब हम उसे सजा देंगे। मंत्री जी महाराज। उस डांसिंग गर्ल को बुलाया जाए। सैनिक को डांसिंग गर्ल को लाया जाए। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज, मेरा कसूर तुमने एक मिस्त्री का ध्यान हटाया था जिसके कारण उस मिस्त्री ने गलत दीवार बनाई और उसके कारण एक चोर की मृत्यु हो गई। अब हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने सुनार को अपने गहने बनाने के लिए दिए थे और वह बहुत आलसी था। वह मेरा काम पूरा नहीं कर रहा था और बोल रहा था थोड़ी देर बाद आना, इसलिए मैं वहाँ से बार बार आ जा रही थी। मंत्री जी महाराज। उस सुनार को बुलाया जाए। सैनिक को सुनार बुलाया जाए। महाराज की जय हो। जय हो। तुम्हारे कारण एक चोर की मृत्यु हो गई है और अब हम तुम्हें दंडित करेंगे। मेरा कोई कसूर नहीं है। और किसका कसूर है? एक व्यापारी का कसूर है। उसके घर पे शादी थी और उसने मुझे गहने बनाने के लिए दिए थे, इसलिए उसका काम करने के लिए मैंने उसे गहने तो बना दिए, लेकिन डांसिंग गर्ल का काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं उसे बार बार बुला रहा था। कृपया करके आप उस व्यापारी को सजा दें। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मंत्री जी महाराज। उस व्यापारी को लाया जाए। सैनिक व्यापारी को लाया जाए। महाराज की जय हो। जय हो। मंत्री जी महाराज। मैंने तुम्हें उस व्यापारी को लाने के लिए कहा था जिसे सुनार ने गहने बनाने के लिए कहा था। ये तो वो व्यापारी है जिसके घर की दीवार गिरी थी। महाराज जी, वही व्यापारी है। महाराज जी, हाँ, मैं मानता हूँ कि उसकी मृत्यु हमारे घर की दीवार गिरने से हुई है, लेकिन वह दीवार मेरे पिताजी के समय की, अब मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। उस समय हमारे घर में कार्यक्रम था। मंत्री जी महाराज। यह बात तो और उलझती जा रही है। अब आपके विचार से बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज जी, मेरे मन में विचार है कि अगर किसी पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है तो पिता की
पिता की सजा पर भी पुत्र का अधिकार होना चाहिए। आपका विचार उत्तम है। अब इसको फांसी की सजा दी जाए। महाराज इसे फांसी का फंदा फिट नहीं आएगा। मंत्री, जी महाराज। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे मन में विचार है राज्य के सबसे मोटे ताजे आदमी को फांसी की सजा दी जाए। मंत्री, जी महाराज। राज्य के सबसे मोटे ताजे आदमी को हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिक को राज्य के सबसे मोटे ताजे आदमी को पेश किया जाए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। बुलाए गए हैं। इस व्यापारी के कारण एक चोर की मृत्यु हो गई है, लेकिन इसे फांसी का फंदा फिट नहीं आ रहा, इसलिए हम तुम्हें सजा देंगे। आप मुझे बिना किसी दोष के दंडित नहीं कर सकते। ये इस दरबार में हर किसी को इंसाफ मिलता है और उस चोर के भाई को भी इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे अपने गुरुजी की बात मानकर यहाँ से चले जाना चाहिए था। आप मुझे एक बार अपने गुरुजी को बुलाने की अनुमति दीजिए। अनुमति है। महाराज की जय हो। जय हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बेटा, चलो अब तुम मुसीबत में फंस गए हो। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी और मुझे यहाँ से निकालिए। महाराज, मैं शिष्य से पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। नहीं महाराज, अब मुझे गुरुजी से पहले फांसी पर चढ़ाइए। नहीं महाराज, मैं शिष्य से पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए। तुम दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? महाराज, जो भी इस फांसी के फंदे पर सबसे पहले चढ़ेगा वो अगले जन्म में पूरे विश्व का राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पे बनेगा वो पूरे विश्व का मंत्री बनेगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। मंत्री, जी महाराज। हमारे विचार से सबसे पहले हमें फांसी पर चढ़ जाना चाहिए और फिर तुम्हें, और फिर अगले जन्म में मैं पूरे विश्व का राजा बनूंगा और तुम पूरे विश्व के मंत्री। आप बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज जी। इसी प्रकार उस राजा और मंत्री की मृत्यु हो जाती है और राज्य में यह तय किया जाता है कि उसी गुरु और शिष्य को राजा और मंत्री बना दिया जाए। इसी प्रकार हमारा नाटक यहाँ खत्म होता है। धन्यवाद।